तो अगर तो आप अपने पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हो, आपको समझ नहीं आ रही कि क्या ये रिलेशनशिप आगे चलेगा या फिर यहीं पे वाइंड अप होने वाला है, या फिर आपका कोई न्यू रिलेशनशिप है, आप अपने पर्सन के बारे में अच्छे से अभी नहीं जानते और डिसाइड नहीं कर पा रहे व्हाट यू हैव टू डू, क्या आपको ये रिलेशनशिप रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। सो द पर्सन ऑन योर माइंड, वही पर्सन जो कि आपके दिमाग के अंदर खुल रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में नॉकिंग कर रहा है, आप उस पर्सन को ज़रा सा इमेजिन कर लो। ओके, सो लाइट से आपने इमेजिन करना है। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ दैट पर्सन कि वो कहाँ से आया है, क्या कर रहा है, क्या चीज़ें हैं और क्या क्या ऐसी चीज़ें जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली उनकी करंट एनर्जीज एंड करंट फीलिंग्स अबाउट यू। मीन्स कि आपको लेके कि वो क्या फील कर रहे हैं, उनके माइंड के अंदर क्या है, उनके थॉट्स के अंदर क्या है, ओवरऑल आपके बारे में उनके व्यूज़ क्या है। सो आज का रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है पर्सन ऑन योर माइंड को लेके। सो आपके माइंड के अंदर जो पर्सन चल रहा है इस टाइम पे, व्यूअर्स आपसे बात कर रहा हूँ, फोकस हियर। ओके, सो आपसे बात कर रहा हूँ। सो आपके माइंड के अंदर जो भी इस टाइम पे पर्सन चल रहा है, हम उसी पर्सन की करंट थॉट्स एंड करंट फीलिंग्स और करंट एनर्जीज को चेक करने वाले हैं। सो आर यू रेडी फॉर दैट? होपफुली यू आर रेडी। हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। सो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और साथ ही साथ कुछ कार्ड्स भी पुल करेंगे द पर्सन ऑन योर माइंड को लेके। सो अभी ये जो आपको फ्लेम दिखाई दे रहा है, इसी फ्लेम को थोड़ा सा देख के इसको फोकस में करके आप अपने पर्सन के नेम को 3 दफ़ा पुकारिए, जो भी आपके पर्सन है। अगर नेम उनका नहीं भी आपको मालूम, सो जस्ट आप उन्हें इमेजिन कर लीजिए एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड आंसर दैट यू वांट टू गेट फ्रॉम अस। ओके, सो जो जो आप जानना चाहते हो, हर चीज़ का आंसर आपको इसी वीडियो के अंदर होपफुली मिल जाएगा। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सो साथ ही साथ बताता चलूँ, अगर आप पर्सनली या प्राइवेटली रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप आ सकते हो, वहां से मेरा पर्सनल व्हाट्सएप आपको मिल जाएगा। ओके, सो राइट नाउ प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, जो कि इस टाइम पे देख रहे हैं, जो भी पर्सन है, द पर्सन ऑन योर माइंड। यस, आई एम टॉकिंग विथ यू। मीन्स के यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए, जो इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन की थॉट्स, इनके पर्सन की करंट एनर्जीज, पास्ट की नहीं देखनी, फ्यूचर की भी देखनी है, और करंटली क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, क्या उनके माइंड के अंदर चल रहा है, क्या वो करेंगे क्या नहीं करेंगे। ओके, सो लेट मी चेक। ओके, सो ये हमारे पास साइंस आना स्टार्ट हो चुके हैं यूनिवर्स की तरफ से, एंड लेट मी चेक। सो गाइस, अगर आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर से गुजर रहा है, सो यू हैव टू डू वन थिंग। कमेंट सेक्शन के अंदर जाओ, अपना प्रॉब्लम लिखो। आपका प्रॉब्लम विद इन 15 डेज आप देखोगे कि सॉर्ट आउट होने लगा है, सोल्यूशन की तरफ बढ़ जाएगा आपका प्रॉब्लम और आपका प्रॉब्लम, और आप दोनों ही हील हो जाओगे। ओके, सो राइट नाउ मुझे कुछ ऐसा नया चीज़ आपकी तरफ से आ रहा है। ओके, सो यूनिवर्स हमें बताने की कोशिश करिए। लेट मी पुल मोर। ओके, सो फ्लेम को देख के आपने फोकस करना है अपने पर्सन का फेस। ओके, अच्छा, मुझे एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली स्टार्ट के अंदर दिखाई दी है कि क्योंकि करंट एनर्जीज को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, डीपेस्ट इमोशंस को फाइंड आउट कर रहे हैं द पर्सन ऑन योर माइंड को लेके। सो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक चीज़ शो ऑफ हो रही है, दैट इज़ द साइलेंस। ठीक है, आपके पर्सन जो है अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ डिसाइड कर रहे हैं, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, अंदर ही अंदर थॉट्स के अंदर गुम हुए जा रहे हैं, आपको लेके कुछ ना कुछ उनके माइंड के अंदर खिचड़ा इस टाइम पे चल रहा है। ओके, सो वो जो है वो पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में भी हो सकता है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको बेस्टर एंड बेटर गाइडेंस प्रोवाइड करूँ। बट अभी तक मुझे मेरे पास जो साइंस आए हैं दैट आर शोइंग मी कि आपके पर्सन इस टाइम पे थोड़ा बच्चा बच्चा सा बने हुए हैं। ठीक है ना, जैसे होता है ना कि लाडियाँ करना ये और वो, तो डबल फेसेस मुझे इस टाइम पे दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन के। एक फेस आपकी तरफ है और एक फेस जो है अपोजिट साइड के ऊपर है, कि मीन्स कि आपके पर्सन इस टाइम पे जो चीज़ आपको दिखा रहे हैं दैट इज़ अ फेक, और जो बिहाइंड द सीन है वो रियल है। ये बात याद रखिएगा। ओके, सो लेट मी चेक प्लीज़ यूनिवर्स, मुझे और डीपली गाइड कीजिए इनके बारे में, ये क्या चाहते हैं इनको लेके और इनके थॉट्स क्या हैं इनको लेके। ओके, ठीक है जी, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, यूनिवर्स मुझे यहाँ पर गाइड कर रही है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे पर्सन इस टाइम पे थोड़ा सा जो है डिप्रेशन के अंदर हो सकते हैं, स्ट्रेस के अंदर हो सकते हैं, या फिर एंजाइटी के अंदर से गुजर सकते हैं, बिकॉज देयर आर सम साइंस जो कि उनकी हालत को लेके कुछ अच्छे नहीं है। उनके स्पेशली क्राउन चक्रा को लेके और सैक्रल चक्रा को लेके थोड़ा बहुत डिस्टर्बिंग होने वाला है या फिर हो रहा है।
बट आप दोनों के लिए देखा जाए, मीन्स के उनके थॉट्स को, उनकी डीपेस्ट इमोशंस और करंट फीलिंग्स को देखा जाए, तो आपके पर्सन प्लानिंग ही प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इट्स मीन नेक्स्ट एक्शन कुछ ना कुछ होगा जो कि आपके लिए बेटर भी हो सकता है और आपके लिए कुछ अलार्मिंग साइन भी हो सकता है। बट यहाँ पर मोस्ट ऑफ द साइंस मीन्स के जिनके बारे में आपने मुझे पूछा है, जिनके बारे में आपने अभी राइट नाउ सोचा है आपने, तो वो पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपके साथ कोई ट्रिक खेलना चाहते हैं, लेकिन वो खेल नहीं पाएंगे। ओके, सो उसमें फेलियर होने सामना होगा। एंड लेट मी चेक। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अगर कोई स्टेप लेने वाले हैं वो आप ऑलरेडी जानते हो, मीन्स कि आप ऑलरेडी जानते हो कि वो किन किन हदों से गुजर चुके हैं और किन हदों में आगे गुजरने वाले हैं। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन हमेशा के लिए कर्मा के अंदर रहेंगे या फिर नेगेटिव एनर्जीज के साथ रहेंगे, पॉजिटिविटी भी होती है। सो यहाँ पर मुझे कुछ पॉजिटिव साइंस ये दिखाई दे रहे हैं कि तुम्हारे पर्सन की थाट्स तुम्हारे लिए अभी वर्क कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि टोटली छोड़ के जो है ख़त्म कर दी कहानी और ये और वो, बट मुझे यहाँ पर साइंस आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि जैसा होता है ना कि एक पर्सन जो है एक पिंजरे के अंदर कैद है, ठीक है ना, और पिंजरे के बाहर एक गार्ड बैठा हुआ है। ठीक है, ज़रा गौर से देखिएगा, आपके पर्सन जो है पिंजरे के अंदर कैद है और उसके बाहर एक गार्ड बैठा हुआ है। आपके पर्सन ने वहाँ से निकलना भी है और गार्ड को भी पता ना चले, कि मीन्स कि चोरी छुपे वहाँ से निकलने की कोशिश करें। इट्स मीन कि तुम्हारे पर्सन इस टाइम पे किसी जंगले के अंदर या फिर जो है किसी प्रॉब्लम के अंदर फंसे हुए हैं बहुत बुरे तरीके से। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मुझे और बताइए कि इनके पर्सन मीन्स के जो इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन आगे चल के क्या करने वाले हैं और डीपेस्ट इमोशंस राइट नाउ इनकी क्या है इनके लिए। ओके, सो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन ने कोई आपसे बहुत बड़ा झूठ बोला है, अब उस झूठ पे पर्दा डालने के लिए बहुत कुछ आपके पर्सन को करना पड़ रहा है। सो आपके पर्सन को ये चीज़ भी थोड़ा सा जो है रिग्रेट आप कह सकते हो, या फिर आप कुछ भी ऐसा वैसे ऐसे नेम दे सकते हो कि आपके पर्सन ने बात कर दी है उसे फुलफिल नहीं कर पा रहे। सो दैट्स वाई मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है थोड़ा थोड़ा आपसे दूरियां अख्तियार कर रहे हैं और बीच के रास्ते से निकल जाना चाहते हैं। बट उन्हें आपका जो है कोई एक हैबिट होती है ना इंसान के अंदर। फॉर एग्जांपल आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो, फॉर एग्जांपल आप अपने पर्सन को इम्प्रेस करने में माहिर हो, फॉर एग्जांपल आप अपने पर्सन को जीतने में माहिर हो। ठीक है, कुछ भी ऐसे वैसी चीज़ हो सकती है, कोई भी ऐसा वैसा पॉइंट जो कि आपके पर्सन के मन के अंदर बैठ चुका है। आपके पर्सन जब भी मूव ऑन करने के लिए सोचते हैं तो वापस क्यों आ जाते हैं, क्या है उनके मन के अंदर, क्यों वो टोटली कोई एक्यूरेट आंसर नहीं दे पा रहे आपको। ओके, सो यहाँ पर ओके डक बनती हुई नजर आ रही है, मंकी दैट आर द साइंस ऑफ सम शैडोज एंड एनर्जीज, जो कि डार्क स्पेल्स भी हो सकती हैं। बट मुझे यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन का या तो वाटर साइन है या फिर आपका वाटर साइन है, दोनों में से किसी का तो है। ठीक है ना, बट यहाँ पर देखा जाए तो आपके पर्सन जो है आपको लेके कहीं ना कहीं रिग्रेटिंग पोजिशन के अंदर जाते हुए दिख रहे हैं। सो ये साइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मुझे शो ऑफ करवा रहा है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आप दोनों का एक रिलेशनशिप बनाया है, एक रिश्ता बनाया है जो कि अनटूट है। ओके, सो कुछ भी कर लो, कुछ भी ट्राई कर लो, ये थर्ड पार्टीज वगैरह भी अगर आ जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी इतनी ज़्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हुई जितना हम लोग सोच रहे थे। ओके, सो मीन्स कि जो आपके माइंड के अंदर थॉट्स चल रही थी कि थर्ड पार्टी तुम्हारे पर्सन को लेके भाग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक साइड पे रख लो। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लैरिटी में के अंदर मैं कहना चाहता हूँ कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर पाएगी, जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आप इमेजिन कर रहे हो। बट यहाँ पर एक चीज़ है कि तुम्हारे पर्सन जो है तुम्हारे साथ भी इतना ज़्यादा सिंसियर नहीं है जितना ज़्यादा तुम उनसे होप्स लगा के बैठे हो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने उम्मीदें कुछ ज़्यादा लगा ली हैं अपने पर्सन से, जबकि तुम्हारे पर्सन उन सारी उम्मीदों में पूरा नहीं उतरने के काबिल, या फिर जो है कुछ भी ऐसा वैसा हो सकता है। बट लेट मी चेक मोर। ओके, अच्छा, यहाँ पर जो है मुझे एक और साइन बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के अंदर दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पर्सन कुछ बहुत जल्दी मीन्स के 4 या 5 दिन के अंदर तुम्हें एक न्यू फेस दिखाने वाले हैं। ठीक है ना, एक न्यू फेस। तुम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो, आई नो दैट, कुछ नेगेटिविटी के अंदर हो, बट ये अब नेगेटिविटी वाला नहीं है, अब कुछ पॉजिटिविटी वाला हो सकता है जिसको लेके आपकी एक होप बन जाएगी। आप सोचोगे कि यस वाकई ही ऐसा इन्हें करना चाहिए था, बट इन्होंने ये करते हुए काफ़ी टाइम लगा दिया, कि मीन्स कि कोई ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं जो कि आप सोचोगे कि अगर इन्होंने काश पहले ले लिया होता, तो काश ऐसे कर लिया होता, काश ऐसे वैसे कर लिया होता, तो ये तुम्हारे माइंड के अंदर कुछ ऐसी थॉट्स घूमने लगेंगी। मीन्स कि ये है कि अगर ब्लॉक कर रखा है ना तुम्हारे पर्सन ने, तो बहुत जल्दी वो अनब्लॉक भी करेंगे, बिकॉज आपके पर्सन जो है ज़्यादा टाइम आपसे बात किए बिना नहीं रह पाते। ठीक है, तो अगर
अगर देखा जाए तो यहाँ पर कहीं न कहीं आप दोनों के सोल कनेक्शंस भी हैं। सो लेट मी चेक यूनिवर्स, मुझे बताइए कि क्या ये दोनों एक-दूसरे के सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं, क्या है इनका रिलेशनशिप? ओह माय गॉड, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हार्ट एंड फ्लावर, मीन्स कि यस, यूनिवर्स बता रही है कि इनका सोल कनेक्शन है कहीं न कहीं। या तो ये बहुत ही पहले मिल चुके हैं लेकिन एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन अभी जो है इन दोनों का रिलेशनशिप यूनिवर्स मुझे बता रही है कि बहुत ही डिवाइन एनर्जीज के अंदर रहने वाला है इन फ्यूचर के अंदर। बिकॉज आपके जो पर्सन है ना वो आपको भुला नहीं पा रहे, ठीक है ना। भुलाने की जैसे होता है ना कि इंसान नाकाम कोशिश करता है, सारा कुछ जो एक्टिंग्स वगैरह करके प्ले करके थक हार के बैठ जाता है। सो वही कंडीशन मुझे आपके पर्सन के साथ दिखाई दी है कि आपके पर्सन ने काफ़ी कुछ ट्राई किया है आपसे अलग होने के लिए, या फिर आपसे मीन्स के सेपरेशन मॉड बनाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा ट्राई किया, बट वो नहीं हो पाया। ओके, सो अगेन यस, ये तो कंफर्म है कि तुम्हारे पर्सन, अगर तुम्हारा ये क्वेश्चन है ना कि तुम्हारे पर्सन वापस आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये चीज़ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफर्म हो चुकी है कि यस, आपके पर्सन जो है आपके पास वापस आना चाहते हैं और बहुत जल्दी जो है वो वापस आएंगे, कंफर्म्ड आएंगे वापस। एंड बट हमें और डेप्थ के अंदर जाना है और डीपली इनसाइट्स चेक करना है कि क्या यूनिवर्स तुम दोनों को मिलाना चाहती है या फिर नहीं चाहती। हम डेस्टिनी को देखेंगे ना अभी। ओके, तो ये भी मुझे यूनिवर्स भी यही साइंस बता रही है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप दोबारा से रीयूनाइट होना है, कंफर्म होना है, बहुत जल्दी होना है। अगर तो तुम दोनों के दरमियान सेपरेशंस हो चुकी हैं या एक दूसरे को इग्नोरेंस कर रहे हैं, बोल नहीं रहे, बातें नहीं कर रहे, तो ये सारी की सारी चीज़ें एक साइड पे हट जाएंगी। बट एक चीज़ मैं बता दूं कि तुम्हारे पर्सन जो है ब्यूटी लवर बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। एक लस्टी भी हैं, ब्यूटी लवर भी हैं, कि मीन्स कि उन्हें हमेशा से जो है बॉडी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा वो मायने रखते हैं उनके लिए। सो दैट्स वाई आई विल सजेस्ट यू कि अगर आपके पर्सन आपके सामने आते हैं तो आप फिजिकली उनके लिए बहुत फिट होके जाइए, ताकि आपको कोई शिकायत का मौका ना मिले। ओके, सो यहाँ पर जो है उनकी इंटेंशंस, उनकी एनर्जीज की बात की जा रही है, तो मुझे यही साइंस, यही डाउट्स नज़र आ रहे हैं कि तुम्हारे पर्सन इस टाइम पे किसी और के साथ तो हैं, बट एक मजबूरी के तहत रह रहे हैं, या फिर जो है। ओके, सो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा जो है भाग भाग के आज वैक्स गिरा रही है इसमें। सो क्या ऐसे साइंस है, एनर्जीज हैं जो बताना चाह रही है। अच्छा, यूनिवर्स मुझे बता रही है कि चांद की जब 17 डेट होगी ना, चांद की 17, ये नोट कर लें, ठीक है ना। अब आने वाली जो चांद की 17 डेट होगी, ठीक है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ हलचल होने वाली है आपके पर्सन के माइंड के अंदर, आपके पर्सन के थॉट्स के अंदर। कुछ आपके पर्सन अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे थे तो आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर देंगे और आपको कुछ इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट करेंगे। चांद की 17, ठीक है ना, ये नोट कर लो यहाँ पर डेट। तो ये आपकी रीयूनियन डेट हो सकती है, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी है कि चांद की 17 पे, मून डेट जो है 17 पे, वहाँ पर आप दोनों का रिलेशनशिप रीयूनाइट होने के बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस हैं। बट आपके पर्सन को कौन रोक रहा है आपसे मिलने के लिए? क्या कोई ऐसा है साइन? लेट मी चेक। अच्छा, मुझे यूनिवर्स तो बता रही है कि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि आपके पर्सन को आपसे मिलने के लिए रोक रहा है। आपके पर्सन खुद ही रुके हैं, ठीक है ना। आपके पर्सन ने खुद ही ये सोचा है कि तुम उनके लिए सूटेबल नहीं हो, तुम उनके लिए परफेक्ट नहीं हो। बट अब उनके माइंड के अंदर जो है थॉट्स वापस आती हुई नजर आ रही है, कि मीन्स के जैसे होता है ना मछली पत्थर झाड़ के वापस आती है, तो वैसा ही है कि आपके पर्सन ने बहुत से एक्सपीरियंसेस किए हैं, लेकिन वो कोई भी एक्सपीरियंस उनका फुलफिल नहीं हुआ, कोई भी एक्सपीरियंस उनका सक्सेसफुल नहीं हुआ। और सो दैट्स वाई आपके पर्सन को दोबारा से आपके साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, दोबारा से रीयूनाइट की तरफ जाना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके पर्सन जो है आपको कोई सरप्राइज भी देने वाले हैं। ओके, सो लेट मी चेक मोर। अच्छा, हेल्थ का साइन मुझे अगेन डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा डाउट हो रहा है या ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपकी लेफ्ट लेग या लेफ्ट बाजू के अंदर कोई प्रॉब्लम है आपके। यस, आपके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। या फिर लेफ्ट साइड पे आपको पेन बहुत ज़्यादा होती है, हेड पे भी हो सकती है, या फिर जो है आपकी टांगों में भी हो सकती है, कहीं भी। सो दैट आर द साइंस ऑफ योर डिप्रेशन मॉड, ठीक है ना, कि आप अपने पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर जा चुके हो, जबकि आपके पर्सन जो है वो स्ट्रेस लिए हुए हैं। दोनों की चीज़ें जो है थोड़ा मुझे टफ कंडीशन के अंदर दिखाई दे रही हैं। सो इट्स मीन कि अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप बच जाए और प्रॉब्लम्स जो है ख़त्म हो जाए, तो कमेंट सेक्शन में अभी के अभी जाके आप अपना प्रॉब्लम लिखो, जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। ओके, सो 15 दिन के अंदर अंदर हम ट्राई करेंगे कि आपको हील कर दें, नहीं तो मैक्सिमम 45 डेज हमारे होते हैं। ओके, सो लेट मी चेक मोर।
अच्छा, यूनिवर्स मुझे कुछ ऐसा मैसेज देना चाह रही है कि जैसे आपके पर्सन ने ये सोचा है, आपके पर्सन के माइंड के अंदर की थॉट्स हमने देखनी है ना, तो उनके माइंड के अंदर एक और थॉट है कि वो आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं किसी को लेके ना। तो उन्होंने डाउट किया है, बट वो डाउट उनका सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आई थिंक सो दैट्स वाई आपके पर्सन जो है दोबारा से आपके साथ रीयूनाइट करने के लिए रेडी हो जाएंगे, बिकॉज आपके पर्सन ने डाउट तो किया है ना, ठीक है ना, ट्राई तो किया है कि आपको डाउट करके स्टॉप करके चेक किया जाए। बिकॉज आपके पर्सन के माइंड के अंदर एक ही बात घूम रही थी कि कोई ऐसा यंग लड़का है जिसके साथ आप फिक्स हो, या फिर जिसके साथ आपका बातचीत चल रहा है या कम्युनिकेशन चल रहा है, और आपके पर्सन को इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं, ठीक है ना। सो ये सारे के सारे डाउट्स अगर क्लियर हो जाते हैं तो रिश्ता जो है दोबारा से रीयूनाइट हो जाता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन से ज़्यादा आपके माइंड के अंदर डाउट्स चल रहे हैं, और आपको यही डाउट रहता है कि कोई थर्ड पार्टी या कोई पर्सन जो है आपके पर्सन को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेट मी चेक। अच्छा, तो आपके पर्सन जो है बहुत जल्दी आपको कोई फ़नी सा सरप्राइज़ देने वाले हैं कि मीन्स के जैसा होता है ना कि एक रोतले बच्चे को खुश करने के लिए कुछ उल्टा-सीधा किया जाता है, तो वैसा ही नज़र आ रहा है कि आपका पर्सन जो है बहुत, आप दोनों का बहुत हैप्पी मोड बनने वाला है इन फ्यूचर के अंदर, ठीक है ना। तो विदिन विदिन 20 डेज़ के अंदर-अंदर तुम दोनों एक-दूसरे के सामने भी हो सकते हो, या एक-दूसरे के साथ वीडियो कॉल पे भी हो सकते हो। कुछ भी ऐसा-वैसा हो सकता है, ठीक है। तो आपके पर्सन को एक चीज़ है कि आप उनके पीछे बहुत ज़्यादा हो, ठीक है ना? आप उनको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हो। आप एक चीज़ मैं बताऊँ कि अगर आपके पर्सन आपसे जुदा हो गए ना, मीन्स के सेपरेशन मोड उन्होंने बताया, तो फ़ौरन से आप भी सेपरेशन मोड बनाओ, ठीक है ना? दैट इज़ अ वाइज़, मीन्स के ये ही अक्लमंद की एक निशानी है, और यही सिचुएशन जो है स्ट्रॉन्ग है। सो अगर आप ऐसा कोई स्टेप लेते हो ना, ऐसा वैसा कोई स्टेप लेते हो कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, तो आपने भी इधर से ब्लॉक कर दिया है, और आप भी उनको मीन्स के शो ऑफ करवा रहे हो खुद का एक्शन, ठीक है ना। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन, मीन्स कि वो इस लिहाज से गुड है कि आपके पर्सन को ये चीज़ होगा कि ये बंदी जो है कोई आम नहीं है, ये वर्थलेस नहीं है, इसकी एक वर्थ है, ये खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को जानती है। तो ये भी इगोइस्टिक है। थोड़ा-सा अपने ईगो को भी आप स्ट्रॉन्ग करो, बिकॉज़ ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन ही यहाँ पर ईगो लेके बैठेंगे। सो आप भी अपने ईगो को थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। एंड लेट मी चेक मोर, और क्या यूनिवर्स हमें बताना चाहती है? अच्छा, यूनिवर्स बता रही है कि तुम दोनों का शादी का जो है ना कोई बातचीत, या तो तुम दोनों मैरिड हो चुके हो, या फिर कुछ ऐसा साइन है कि तुम्हारे पर्सन जो है तुमसे शादी करने के लिए सोचते हैं, तुम्हारे से सेक्स करने के लिए, फिजिकल होने के लिए सोचते हैं। उनके माइंड के अंदर ये थॉट्स बहुत ज़्यादा घूम रही हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई तुम्हारे पर्सन वापस आएंगे, और उनका की ये यही है कि वो आपसे मिलें, फिजिकली आपसे बातें करें, फिजिकली बैठे सारा कुछ करें, ये और वो। सो दैट्स वाई मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन कहीं न कहीं यहाँ भी बॉडी को इम्पोर्टेंस देते हुए नज़र आ रहे हैं, सोल कनेक्शन को नहीं। बिकॉज़ आपके पर्सन को पता भी है कि आपने भी बहुत ट्राई किया है इस रिलेशनशिप को लेके, बट अगेन हाँ, आपके पर्सन अगर आपसे जुदा है या फिर आपसे सेपरेट है ना, इसके पीछे बिहाइंड द सीन रीज़न पता क्या है? आपसे कोई बात मनवाना चाहते हैं। ओके, सो आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान में कोई नागिन है, ठीक है ना? वो नागिन जो है वो टॉरस, एरीज़, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, इनमें से कोई हो सकती है, या फिर इनमें से हो सकता है कि आप भी हो सकते हो, ठीक है ना? बट यही साइंस जो हैं कुछ ना कुछ ऐसे हैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप के अगेंस्ट में जा सकते हैं, ठीक है ना? पॉसिबिलिटी है। बट राइट नाउ करंट सिचुएशंस के अंदर अगर देखा जाए ना, तो करंट सिचुएशंस के अंदर यही नेक्स्ट एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं कि आपके पर्सन आपको कुछ पैसे पकड़ाएंगे, या फिर जो है फाइनेंस को लेके बातचीत होगी, कुछ लेन देन, कुछ अखराजात, कुछ ऐसे वैसी चीज़ के ऊपर बातचीत होगी। बट आपके पर्सन आपको देंगे, आई नो दैट कि उनका जो है काफ़ी सखी दिल है, और काफ़ी अच्छे से वो बिहेव करेंगे इन फ्यूचर के अंदर। बट ओके, सो आपके पर्सन को कोई एक बात अगर आपकी अच्छी भी लगती है ना, तो एक बात बहुत ज़्यादा बुरी भी लगती है, ठीक है ना? ज़्यादा टॉकटिव मीन्स के आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप छोटी-सी बात को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने बैठ जाती हो, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन, तो वैसा मत किया करो, बिकॉज़ आपके पर्सन कभी मूड में होते हैं, कभी मूड में नहीं होते। सो खुद को थोड़ा-सा चेंज करो, खुद को थोड़ा-सा इम्प्रूव करो। ऑलरेडी चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा बेटर होने वाली हैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर के अंदर। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन ने कोई कबूतर रखा हुआ है। कबूतर मीन्स के किस स्टाउट रखा हुआ है, कोई स्टॉकिंग पर्सन रखा हुआ है, जो कि आपके ऊपर नज़र रखे हुए है, या फिर आपकी अपडेट्स, आपकी खबरें जो हैं आपके पर्सन तक पहुंचाता है। ये आपके पर्सन का जो है एक टारगेट है, या एक मिशन है आपको जजमेंट करने का। लेकिन ये मिशन भी मुझे फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज़
एक चीज़ है कि कोई ना कोई जो है आपसे कोई ऐसा काम सरज़द हुआ है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, बहुत ज़्यादा फ़ोबिया के अंदर हो। सो आई विल सजेस्ट यू कि अगर कोई ऐसी बात है तो आप अपने पर्सन को खुद अप्रोच करके उनसे बैठ के बात करो। अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप जो है ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन टामा-टामा चलता रहेगा, हल्का-फुल्का जो है चलता रहेगा। लेकिन इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। ओके, सो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं लीगल चीज़ें भी आपके पर्सन को आजकल इफ़ेक्ट कर रही हैं, कोई एसेट्स वग़ैरह या फिर जो है कोई प्रॉपर्टी, कोई वर्क, कोई जॉब या फिर जो है कुछ भी ऐसा-वैसा चीज़ को लेके कुछ लीगल चीज़ें आपके पर्सन को इफ़ेक्ट कर रही हैं। बिकॉज़ आपके पर्सन ने हो सकता है कि पास्ट में किसी के साथ रिलेशनशिप बनाया और वहाँ से छोड़ दिया और अब उसको भुगतने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लैरिटी के अंदर एक साइंस देता चलूँ कि आपके पर्सन कुछ भी कर ले ना, आपसे जितना भी दूर भागने की कोशिश कर लें, वो वापस मुड़ के आपके पास ही आएँगे, ये तो कन्फर्म है। रीयूनाइट के साइंस तो कन्फर्म है। ये नहीं है कि टोटली मूव ऑन होगा, टोटली सेपरेशन होगा। बट यूनिवर्स ने अभी तक जो मुझे बताया ना प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस ये तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो आपके पर्सन को कुछ ऐसा लगता है कि जैसे जब आप उनके साथ होते हो तो बहुत ज़्यादा एक लकी टाइम होता है। जब आप उनसे दूर हो जाते हो तो वो अनलकी टाइम होता है। ये आपके पर्सन ने खुद एडमिट किया होगा आपके साथ। ओके, तो मुझे कुछ ऐसे साइंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि जो कि आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके एक फ्यूचर को शो ऑफ करवा रहे हैं कि तुम दोनों का रिलेशनशिप का एक फ्यूचर है। मीन्स कि डाइवोर्स की सिचुएशन नहीं है, टोटली ब्रेकअप सिचुएशन नहीं है, फ्यूचर है। बट ये जो एक शॉर्ट सा गैप है ना, यही गैप जो है तुम दोनों के रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है इन फ्यूचर के अंदर। बट आई विल प्रे फॉर यू कि आपके लिए जो भी चीज़ें हों आपके लिए अच्छी हों। बट अब हम राइट नाउ देखने वाले हैं कि क्या तुम दोनों के दरमियान कोई थर्ड पार्टी है या फिर आ सकती है, क्या पॉसिबिलिटी है? सो लेट मी चेक। अच्छा, थर्ड पार्टी तो हम इस सेंस में लेते हैं ना कि थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है या फिर ऐसा और वैसा, लेकिन आपका पर्सन एक फीमेल सोल के साथ कनेक्टेड है, ठीक है ना? ये तो कंफर्म है। उसके साथ कनेक्टेड है सेक्सुअली। बट वो पार्टी जो है मे बी आपके बारे में जानती है या नहीं जानती, लेकिन आपके बारे में गलत नहीं है वो, ठीक है ना? वो साइन जो है आपके बारे में टोटली अगेंस्ट नहीं है, कहीं ना कहीं आपके फेवर के अंदर हो सकता है इन फ्यूचर के अंदर वो हो, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, आपको कुछ डाटा प्रोवाइड करे। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की आजकल चैटिंग्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। आपके साथ हो या ना हो, लेकिन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चैटिंग्स हो रही हैं। हाई लेवल पे उनके साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीतें हो रही है। बट यहाँ पर आपको भी वो किसी के साथ शेयर कर रहे हैं। मीन्स कि आप दोनों की बातें, मीन्स कि जो आप दोनों का पास्ट था, जो आप दोनों का एक रिलेशनशिप था, तो वो कहीं न कहीं वो किसी को सीक्रेट्स बता चुके हैं, आपके पर्सन, ओके? सो शेयरिंग इज़ केयरिंग। बट गलत जगह पे शेयरिंग इज़ नॉट केयरिंग, ठीक है ना? ये बात गलत हो सकती है। बट लेट मी चेक फॉर मोर, क्या आपके पर्सन आपके साथ लॉयल होने वाले हैं या नहीं? अच्छा, फिलहाल तो लॉयल्टी के दूर-दूर तक चांसेस नहीं नज़र आ रहे, बिकॉज़ आपके पर्सन अगर आपको ट्रैप करते हैं या अप्रोच करते हैं, वो ट्रिक करके आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है ना? और ये जो ट्रिक होगा ना आपके पर्सन का, ये कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि जैसे रिवर्स में आपके पर्सन को ट्रिक लगेगा, ठीक है ना? आपसे कुछ निकलवाना चाहते हैं, खुद सारा कुछ बयान करके चले जाएँगे। तो यही आपके पर्सन की पहले की बातें हैं कि जब वो आपके सामने होते हैं, मतलब कि आपकी आँखों में आँखें डाल के जब देखते हैं, तो वो सारा कुछ भुला देते हैं, सारी चीज़ें को एक साइड पे कर देते हैं और वो कहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम ही हो। एंड लेट मी चेक मोर। लेकिन आजकल की जो सिचुएशंस है ना, वो फाइट्स के अंदर दिखाई दे रही हैं, अग्रेसिव मोड के अंदर दिखाई दे रही हैं। कुछ ऐसे वैसे साइंस है कि तुम दोनों के दरमियान जो है लड़ाइयाँ झगड़े ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है ना? लेकिन अब आगे इन फ्यूचर के अंदर बहुत कम शॉट के तुम दोनों के दरमियान अग्रेसिव मोड या फिर चिड़चिड़ापन या कुछ ऐसा वैसा जो है होने वाला है। बिकॉज मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप आगे इन फ्यूचर तो बनाएगा, ठीक है ना? बट यहाँ पर किसी एक चीज़ पे आप दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो कि आपके पर्सन जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं नज़र आ रहे। ओके। अच्छा, सबसे बड़ी बीमारी पता क्या है? शक है, ठीक है ना? आपके पर्सन आपको मशकूक करते हैं, मीन्स कि आपको शक की निगाह पे देखते हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट्स करते हैं। दैट इज़ नॉट फेयर, ना ही ये अच्छा है, ना ही ये गुड है, ठीक है ना? लेकिन करना चाहिए एक हद तक, एक लिमिट तक। बट जब एक्स्ट्रा ये चीज़ें हो जाती हैं ना, बहुत ज़्यादा मैसी सा लगता है। बट मैं ऐसा देख रहा हूँ कि आपको अभी भी, मीन्स कि आप जो इस टाइम पे वीडियो देख रहे हो ना, अभी भी आप अपने पर्सन को हर लिहाज में, हर चीज़ से एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। आई नो दैट, ठीक है ना? बिकॉज़ आपके साथ एक अच्छा टाइम उनका गुज़रा है, बट वो टाइम था नकाब वाला, ठीक है ना? जब नकाब उतरेगा ना, तब सारी चीज़ें पता चलेंगी कि यहाँ पर जो है आपका पर्सन
ओके, सो लेट मी चेक यूनिवर्स। ओके, सो आपके पर्सन यहाँ पर जो है किसी के साथ डीप रिलेशनशिप के अंदर जो जा चुके हैं, मीन्स के सेक्सुअली यू कैन से, फिजिकल यू कैन से, बट नॉट इन अ सॉल लव, ठीक है ना। सॉल लव उनका आपके साथ ही है, ठीक है ना, आपके साथ ही है। आपके साथ तब भी तो दोबारा रीयूनाइट के साइंस बनते हुए नजर आ रहे हैं कि अब बहुत जल्दी जल्दी बहुत तेजी तेजी से काम होगा, और हर चीज़ जो है आपको बहुत क्लैरिटी के साथ आपके सामने होती हुई दिखाई देगी। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप पास्ट से सब कुछ जानते हो, पिछले दिनों के अंदर सब कुछ जानते हो कि आपका पर्सन कहाँ गए, क्या बना, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। बट आप अपने पर्सन को फिर भी गलत नहीं कहते। आप तो इतने अच्छे हो यार, इतने प्यारे हो। ओके, सो लेट मी चेक मोर एंड मोर। ओके, तो यूनिवर्स मुझे यहाँ पर बताने की कोशिश करी है, देर आर टू साइड्स, ठीक है ना। एक वो साइड है कि जिसकी तरफ आपके पर्सन जो है खींचे चले जा रहे हैं, और एक वो साइड है जहाँ पर आपके पर्सन को खींचा जा रहा है, ठीक है ना। मीन्स कि आपकी तरफ वो खींचे चले आ रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन को पीछे से खींचा जा रहा है, किसी थर्ड पार्टी की तरफ से या फिर किसी लेडी की तरफ से। बट शी वांट टू टेक समथिंग फ्रॉम हिम, ठीक है ना। वो इसके साथ जो है कहीं बाहर आउटसाइड पे भी जा चुकी है, या फिर जब मिल चुके हैं, कुछ भी ऐसा वैसा है। ओके, तो यूनिवर्स मुझे बता रही है कि यस, इन दोनों के दरमियान में ट्रैवल्स हैं। यही आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन चला होगा, आई थिंक सो। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं जी, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा और कब होगा। ओके, सो मुझे तो यही चीज़ दिखाई जा रही है कि इसी मंथ के अंदर, ठीक है ना, मैक्सिमम टाइम फ्रेम जो है 30 डेज के अंदर अंदर आपके पर्सन जो है आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, और आपको कुछ दिखाएंगे, ठीक है ना, कुछ प्रूफ दिखाएंगे, कुछ ऐसा वैसी चीज़ दिखाएंगे कि आप उन पर डाउट बहुत ज़्यादा करती हो। सो दैट्स वाई आपके पर्सन जो है खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, खुद की क्लैरिटी को पेश करने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी किस्म के हो। आप भी एक जिद पे बैठ जाते हो ना, तो उसे छोड़ते नहीं। ओके, सो आपके पर्सन भी मुझे यही बता रहे हैं, यही मैसेज दे रहे हैं, उनकी तरफ से चैनल मैसेज यही है कि अगर तुम मेरे साथ वो ना करती तो आज मैं तुमसे जुदा ना होता। अब वो क्या है, ठीक है ना, वो आप देख सकते हो कि हो सकता है कि आपने अपने पर्सन की कोई बात से इनकार किया होगा, या कोई बात नहीं मानी होगी, या फिर आपके पर्सन ने आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन को डाटा कलेक्ट किया है पास्ट के अंदर, जो कि आपके लिए प्रॉब्लम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सख्त नाराज़ हैं इस टाइम पे आपके ऊपर, लेकिन ये रीयूनाइट हो जाएगा बिकॉज सोलमेट है, सो दैट्स वाई। So Abhi, right now you have to select one card from them, yeah, because you can see here this is a one, second and third. So you have to select the one card. आपको कोई एक कार्ड में से पिक करना है, and we will see कि आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेज आपके लिए क्या है। बिकॉज जब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होती है, जब आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी कम्युनिकेशन के अंदर नहीं होते, सो देन उस टाइम के ऊपर आपके पर्सन के माइंड के अंदर क्या ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं जिनके बारे में आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो राइट नाउ आई हैव चैनल मैसेजेस फॉर यू। सो अब भी राइट नाउ आपको इन तीनों में से कोई एक कार्ड को पिक करना है, देन आई विल टेल यू कि आपके पर्सन के माइंड के अंदर इस टाइम पे क्या है, और वो क्या आपको मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, क्या आपको बताना चाहते हैं। एंड याद रखिए, दीज आर ऑल प्रडिक्शंस। ओके, सो लेट मी चेक व्हाट इज कमिंग हियर इफ यू आर चूजिंग दिस वन। सो डिटैचमेंट्स यहाँ पर फील हो रही है, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। मीन्स कि आपके पर्सन कह रहे हैं कि जब तक मैं इस जंजाल के अंदर से, जब तक इस प्रॉब्लम के अंदर से नहीं निकलूंगा, मेरी माइंड क्लियर नहीं होगा। इट्स मीन कि वो डिटैचमेंट चाहते हैं हर चीज़ से इस टाइम पे। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी के अंदर से गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड एंजाइटी के अंदर से गुजरे हैं, सो दैट्स वाई ही वांट डिटैचमेंट फ्रॉम एवरीथिंग। दैट्स वाई योर पर्सन वांट टू से यू आई विल क्लियर माई माइंड विद दिस वे। ओके, सो यही एक रास्ता है, यही एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपका पर्सन जो है खुद को काम डाउन फील करेंगे। वो कैसे है कि हर चीज़ से डिटैचमेंट करके, दैट्स वाई वो आपको उनकी एनर्जीज और फीलिंग्स नहीं पता चल रही है। एंड हियर इज द टाइम, मीन्स कि अगर आपने ये कार्ड चूज किया, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। मीन्स कि आपके पर्सन ने काफ़ी देर जो है आपकी तरफ से किसी जवाब का वेट किया है, किसी आंसर का वेट किया है, या किसी भी चीज़ को लेके वेट किया है, बट यहाँ पर अब वो सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम गुजर चुका है, सो दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी लेट।
सो अब हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। इट्स मीन कि वो इस रिलेशनशिप को ख़त्म समझते हैं और इस रिलेशनशिप का आगे फ्यूचर नहीं समझते। एंड लेट मी चेक हियर द वैल्यू मीन्स कि आपके पर्सन कह रहे हैं कि वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस मीन्स कि आपका पर्सन क्या है, आपको मटेरियलिस्टिक समझते हैं, आपको लस्टी समझते हैं या कुछ भी ऐसा वैसा है। ठीक है, वैल्यूज़ को इंपॉर्टेंस दी जा रही है इस रिलेशनशिप के अंदर। दैट्स वाई ये रिलेशनशिप जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा। और आपके पर्सन के माइंड के अंदर भी यही चीज़ है कि आप थोड़ा-सा मटेरियलिस्टिक हो या फिर वैल्यू देते हो लस्ट को और मटेरियल को और पैसे को। सो ये था हमारा आज का रीडिंग फीडबैक, आपने लाज़मी देना है कि कैसा लगा, क्या चीज़ आपके साथ रेज़ोनेट हुई है और क्या चीज़ आप ऐसा पूछना चाह रहे हो जो कि मेरे से पर्सनल रीडिंग लेके आप पूछोगे। तो कमिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वहाँ पर आपको मेरा व्हाट्सएप मिल जाएगा। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफ़िज़।